Hello guys, welcome back to Loggery Edugery. I hope all of you are doing great. I'm so sorry 20 मार्च का लेट जा रहा है यार, मेरी हालत देख रहे हो तुम। ऊपर से आज जिस ऑफिस से हम काम करते हैं तो वहाँ पर ना कुछ गैप्स हैं, तो मैं वो फिल कर रही थी तो लेट हो गया। दिस इज द रियलिटी, ऐसा ही होता है। couldn't find anyone to do the work so I had to do it। चलिए अब यहाँ पर डेज आफ्टर पीस डील क्लैशेस ब्रेकआउट इन मणिपुर। तो मणिपुर में राइट्स हुए थे, ठीक है ना। मणिपुर में मई 2023 में राइट्स हुए थे, किसके बीच में, ये ना याद कर लो, नोट करना तो कर सकते हो बट समझ लो पहले। कुकी चिन और मेती कम्युनिटी के बीच में राइट्स हुए थे। क्यों हुए थे भाई राइट्स, क्या हुआ ऐसा कि राइट्स इनको लड़ने पड़ गए? तो यहाँ पर जो कुकी चिन कम्युनिटी है वो शेड्यूल्ड ट्राइब है, दे आर शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी, और मेती वांट टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब। क्यों बनना चाहते हैं भाई शेड्यूल्ड ट्राइब? तो वहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब होने के मणिपुर में बहुत फायदे हैं, क्योंकि माउंटेन एरिया में ओनली एंड ओनली कौन घर ले सकता है? शेड्यूल ट्राइब। और यहाँ पर मणिपुर में मैक्सिमम माउंटेन एरिया है। तो मेती बोलते हैं कि भैया माउंटेन एरिया जो मैक्सिमम उसमें घर नहीं ले सकते। कुकी वाले प्लेन में भी ले सकते हैं, ठीक है ना, और माउंटेन्स में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये प्लेन्स में भी ले सकते हैं घर अपना, या लैंड ले सकते हैं, बेसिकली घर मतलब लैंड ले सकते हैं, ठीक है ना। और रिजर्वेशन भी मिलती है, इनको बहुत फ़ायदा है। कुकी वाले कहते हैं हम इनको नहीं हम आने देंगे शेड्यूल टाइम, ये कहते हैं हमको आना है, तो राइट्स हो गए, ठीक है ना। तो अब 2023 में राइट्स हुए थे, उसके बाद मणिपुर में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मणिपुर में अब प्रेसिडेंट्स रूल लग चुका है, मतलब प्रेसिडेंट्स रूल मतलब कि सीएम की नहीं चलती है, चीफ मिनिस्टर की नहीं, प्रेसिडेंट के अंदर ये स्टेट आ चुकी है। इमरजेंसी लग चुकी है यहाँ पर, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है ना, वो लग चुकी है मणिपुर के अंदर। तो ये अगर आपको चीज़ें नहीं पता तो आप लिख लो, नहीं तो ठीक है। उसके बाद अब दोबारा से वहाँ पे क्लैशेस होने लग गए, बीच में पीस हो गया था बट अब दोबारा से वहाँ पर क्लैशेस होने लग गए हैं। पीस रिटर्निंग टू नागपुर, नागपुर में भी राइट्स हो गए थे। इवन एज पीस रिटर्न्स टू नागपुर पुलिस टुक मोर पीपल इनटू कस्टडी। क्यों हो गए थे राइट्स वहाँ पर? र्यूमर फैल गया था कि भैया कोई होली बुक, होली बर्निंग ऑफ अ होली क्लोथ, ठीक है ना। नागपुर में नागपुर राइट्स क्यों हुए? चाहे कल हमने बुक लिख लिया था शायद, ये ठीक कर लो फिर। नागपुर राइट्स क्यों हुए? रीजन, नागपुर राइट्स होने का रीजन जो है, रीजन क्या है? रीजन क्या है? र्यूमर्स ओवर बर्निंग ऑफ अ होली क्लोथ, होली क्लोथ के बर्निंग होने का र्यूमर था, ठीक है ना। र्यूमर्स ओवर बर्निंग ऑफ अ होली क्लोथ, इसी वजह से राइट्स हो गए हिंदू मुस्लिम के बीच में, ठीक है ना। और उधर से बजरंग दल एंड विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांडिंग द रिमूवल ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब्स टॉम। तो औरंगजेब का जो टॉम है उसका रिमूवल मांग रहे हैं। कौन मांग रहे हैं ये? ठीक है ना, हिंदू साइड, तो हिंदू मुस्लिम हो गया, ठीक है ना। पार्टी लीडर फहीम खान इज अमंग दोज हु हैव बीन अरेस्टेड आफ्टर ही वाज allegedly seen actively provoking the curfew situation will be reviewed on Thursday। तो नागपुर में भी राइट्स हो गए। क्यों हो गए ये हमने लिख लिया, मैक्सिमम रीजन नहीं पूछते हैं कहाँ पर। नागपुर जो है वो कहाँ पर है? नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता नागपुर कहाँ पर है तो प्लीज ये भी लिख लो, महाराष्ट्र है स्टेट इसकी, ठीक है। अब आगे चलेंगे। वीपी कॉल्स, वाइस प्रेसिडेंट कॉल फॉर डिबेट ऑन फ्रीबीज। जितने भी NL60 वाले बच्चे हैं वो ये हेडिंग नोट कर लें और इसके ऊपर ऐसे तैयार कर लें, चाहे वो BA वाले हैं, चाहे वो LLB 3 years वाले हैं, चाहे वो MPP वाले हैं, तीनों में ही ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फ्रीबीज क्या है? जो स्कीम दे देते हैं कि भैया हम वुमेन को 2000 रुपीज़ देंगे, 2500 अकाउंट में देंगे। वो कह रहे हैं भैया इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, डेवलपमेंट में हिंड्रेंस होता है, ठीक है ना। तो इस पे बातचीत कर रहे हैं। क्रिटिसाइजिंग द culture of freebies, Vice President and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar on Wednesday called for a parliament debate on saying there is an urgent need for a national policy so that all investment of government were used in a structured manner। तो यहाँ पर लिखेंगे VP of India calls for a parliament debate on urgent need for a national policy on freebies। freebies क्या है? जो फ्री में सामान मिलता रहता है उसके ऊपर,
ठीक है ना, और अब तो ज़्यादा ही बनने लग गया है, तो ये सही है गलत है। NL60 वालों को वैसे क्वेश्चन आ सकता है, MCQ ये बन सकता है कि किसने पार्लियामेंट डिबेट बुलाई, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जगदीप धनखड़। एंड जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है तो वो राज्यसभा का भी चेयरमैन होता है, वो राज्यसभा का भी चेयरमैन होता है, ये बेसिक है राज्यसभा चेयरमैन, ठीक है ना, ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलेंगे, देयर इज एम्पल एम्पिरिकल एविडेंस दैट राइट्स इन इंडिया आर ऑफन ऑर्केस्ट्रेटेड, मतलब यहाँ पर नागपुर वाले रॉयट्स का भी बोला जा रहा है कि ये प्री प्लान्ड थे। क्यों बोला जा रहा है प्री प्लान्ड के थे? क्योंकि एक पार्टी की गाड़ियाँ यहाँ पर अमन चमन रमन सब गाड़ियाँ लगाते हैं, बट एक दिन अमन और चमन की गाड़ी नहीं लगी थी, बाकी सबकी लगी थी और ये गाड़ियाँ जला दी गई, तो फिर शक तो होगा, तो यही शक हो रहा है। अब औरंगजेब कौन था? मुगल एम्परर था, ठीक है ना, वो कहते हैं वो हिंदूज के लिए बहुत ज़्यादा बेकार था, ठीक है ना, हिंदुइज्म ख़त्म करना चाहता था, मुस्लिम का जो रिलीजन था इस्लाम उसको फैलाना चाहता था, तो हिंदूज को वो पसंद नहीं है, ठीक है ना। छत्रपति संभाजी की जो मूवी आई है अभी छावा, वो कह रहे हैं उसकी वजह से भी थोड़ा लोग यादें ताज़ा हो गई हैं। छावा क्या थी? अ फिल्म डिपिक्टिंग हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट between Marathas and छत्रपति शिवाजी, ठीक है जी। अब एल नीनो और ला नीनो क्या कॉन्सेप्ट है? एल नीनो और ला नीनो, ला नीना सॉरी, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ पर सॉरी गाइज, आपको मेरी खांसी के साथ थोड़ा आदत डाल लो, अब तो ये जा नहीं रही है, मतलब चली जाएगी, ऐसा भी कुछ बीमार नहीं हुए, बट पता नहीं क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ रात को ठंड हो जाती है और दिन में गर्मी, ठीक है ना, तो मुझे समझ में आ रहा है क्या कपड़े डालो। तो एल नीनो और ला नीना, तो एल नीनो और ला नीना क्या है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे ये दोनों नेचुरल फिनोमेना है, दे आर अ फिनोमेना, क्या है? फिनोमेना है, ठीक है, फिनोमेना है, ठीक है। अब फिनोमेना तो है, बट इसमें होता क्या है? देखो, इनसे डिसाइड होता है कि अगर एल नीनो ईयर है, ठीक है ना, तो समर्स जो हैं, जो हीट जो है, समर्स ज़्यादा होंगी, ठीक है ना, और रेन कम होगी, समर्स आर गोइंग टू बी मोर एंड रेन इज लेस। ला नीना में विंटर ज़्यादा होती हैं जब ला नीना का साल होता है, और रेन भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये होता है एल नीनो और ला नीनो, और ये दोनों होते कब है? पैसिफिक, वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक, ये क्या होता है? वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जब गर्म हो जाता है तो ये समर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वार्म हो गया है, तो समर ज़्यादा रेन कम, ठीक है ना। और जब उल्टा हो जाता है, पैसिफिक ओशन नहीं वार्म होता, तो फिर जो है ला नीना ईयर होता है। अब ये सोच रहे हैं कि भैया इस साल क्या होगा? ला नीना होगा, एल नीनो होगा, गर्मी ज़्यादा होगी या वो होगा, ठीक है ना। तो अब ये सोच नहीं पा रहे, इनको खुद नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरे उसमें यही बात करी है, ठीक है ना, कि ला नीना था जो गया उसके लिए भी कंफ्यूज है ये, तो हमें पता होना चाहिए एल नीनो फेनोमेना और ला नीना जो फेनोमेना है उसमें क्या होता है, ठीक है ना। इसमें समर्स मतलब हीट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, इसमें विंटर्स मतलब कोल्ड जो है वो बढ़ जाती है, रेन कम हो जाती है, रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है, रेनफॉल लिख लो, ठीक है ना, रेनफॉल, ठीक है। ये वार्मिंग, पैसिफिक ओशन के वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन, कूल का ये रहता है, ठीक है। नासा एस्ट्रोनॉट्स जो इतने महीनों से स्पेस में फंसे हुए थे, वो स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसशिप से वापस आ गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बुच विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स लैंड ऑन अर्थ, ठीक है ना, किसके ऊपर? स्पेस एक्स पे आए हैं वापस, मतलब एलन मस्क की कंपनी का जो है क्रू ड्रैगन, उसके ऊपर ये वापस आए हैं, ठीक है ना। बोइंग पे गए थे, बोइंग में खराबी हो गई थी, ठीक है ना। स्पेसक्राफ्ट जो है उसका नाम क्या है? स्पेसक्राफ्ट फ्रीडम, 17 आवर्स की जर्नी थी उनकी, ISS से आए हैं वापस, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, इंटरनेशनल अब आगे चलेंगे। इसराइल लॉन्चेस ग्राउंड ऑपरेशन इन गाजा, दोबारा से अटैक हो गया है इसराइल, तो अभी तक इन्होंने नेतजारिम कॉरिडोर जो है वो वापस लिया है,
ठीक है ना, क्या लिया है, नेताजिम, ठीक है ना। इजराइल मिलिट्री हैज रीटेकन पार्ट ऑफ नेतजारिम कॉरिडोर। और नेतजारिम कॉरिडोर क्या है, विच बाइसेक्स नॉर्दर्न गाजा फ्रॉम साउथ on from where it had, लिखेंगे from where it had withdrawn as part of ceasefire with हमास। तो जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, स्टॉप फायरिंग वाला एग्रीमेंट हुआ था, वहां से जहां से ये विड्रॉ हुए थे वहां पर ये दोबारा जाकर के बैठ गए हैं। कहाँ पे है, नेतजारिम कॉरिडोर। नेतजारिम कॉरिडोर जो है वो बाइसेक्ट करता है नॉर्दर्न गाजा को साउथ से, बीच में जाकर बैठ गए गाजा के। ठीक है। ट्रम्प मूव्स प्लान फॉर यूएस टू टेक ओनरशिप ऑफ कीव्स, मतलब यूक्रेन के पावर प्लांट्स की ओनरशिप लेने को बोल रहे हैं। ट्रम्प कम्स अप with a plan for US to take ownership of Ukraine's पावर प्लांट। यूक्रेन के पावर प्लांट की जो है वो ओनरशिप ले रहे हैं। किसकी पावर प्लांट की ओनरशिप ले रहे हैं, यूक्रेन के पावर प्लांट की ओनरशिप लेने को प्लान कर रहे हैं यूएस वाले। कहते हैं तुम्हारी प्रोटेक्शन हो जाएगी, हमें दे दो ये पावर प्लांट जहाँ पे एनर्जी बनती है, ठीक है ना। इससे कहते हैं तुम्हारी बेस्ट प्रोटेक्शन हो जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर की। यूक्रेन तो बट जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। देखो यूक्रेन को बहुत बहुत रशिया ले गया है, ठीक है ना। अब यूएस से लेने को कह रहा है, यूरोप ने भी तो हेल्प करी, यूरोप भी लेके जाएगा। तो यूक्रेनियंस के बाद बहुत कुछ, क्या कुछ भी नहीं बचेगा। यूएस स्ट्राइक्स टारगेट एरियाज इन येमेन वाइल हुथीज टारगेट वॉरशिप। तो यूएस और हुथीज की जो वॉर है वो चल रही है, वॉर नहीं मतलब ये लड़ाई चल रही है इनकी। हुथीज जो हैं वो रेड सी में जो शिप्स हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं यूएस वाले। कहाँ पर अटैक कर रहे हैं, येमेन में। ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। हुतीस क्या है, मिलिटेंट ग्रुप है जो कहाँ पर, जो सरकार के अगेंस्ट लड़ रहा है, जो रूल करता है कहाँ पर, येमेन में। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक है ये। रवांडा डीआरसी प्रेसिडेंट इन होल्ड सरप्राइज सीज फायर टॉक्स इन कतर। President of Rwanda DR Congo have expressed their support for a ceasefire after holding surprise talks in Qatar, hours after peace talks in Angola failed. Rwandan leader Paul Kagame and DRC President Felix Tshisekedi met on Tuesday. तो यहाँ पर President of Rwanda and DR Congo express support for a ceasefire, ठीक है ना। टॉक्स कहाँ पे हुई, सीज फायर क्या होता है, सीज का मतलब होता है स्टॉप, ठीक है ना। स्टॉप फायरिंग मतलब स्टॉप फाइटिंग। कहाँ पर हुआ ये, इन कतर, कतर के अंदर हुआ ये, दिस हैपेंड इन कतर, ठीक है ना। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा, प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा इज पॉल का गेम। कौन है, पॉल का गेम, ठीक है ना। पॉल का गेम इज द प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा, ठीक है ना। पॉल का गेम इज द प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा एंड Felix Tshisekedi is the president of DR Congo, ठीक है। अब आगे चलेंगे। कैबिनेट अप्रूव्स एडिशनल आउटले ऑफ गोकुल मिशन। गोकुल मिशन क्या है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये क्या करेगा, एम क्या है, बूस्ट ग्रोथ इन लाइफ स्टॉक, काउज, ये सारी जो पालतू एनिमल्स होते हैं, सेक्टर इन इंडिया, ठीक है ना। लाइफ स्टॉक सेक्टर में ग्रोथ करेगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन जो है, लॉन्च्ड इन, कौन से ईयर में लॉन्च हुई है, ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है ना। रेयरिंग सेंटर्स इंकरेजिंग फार्मर्स टू परचेज हाई जेनेटिक मेरिट, ठीक है ना। क्या होगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये लिखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेयरिंग सेंटर्स, इसको अंडरलाइन कर लेंगे,
ठीक है ना, एंड इनकरेजिंग फार्मर्स टू परचेज हाई जेनेटिक मेरिट। ठीक है, अब आगे चलेंगे। फिलीपींस कीन ऑन इंडिया ज्वाइनिंग द स्क्वाड। अब यहाँ पर ज्वाइनिंग द स्क्वाड, अब यहाँ पे फिलीपींस इज कीन ऑन इंडिया एंड साउथ कोरिया ज्वाइनिंग द स्क्वाड, द मैरीटाइम ग्रुपिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस एंड द यूएस इन साउथ चाइना। ठीक है ना, फिलीपींस wants India to join India and South Korea to join the squad। कौन सा स्क्वाड? मैरीटाइम। कौन सा ग्रुप? मैरीटाइम ग्रुपिंग। मैरीटाइम ग्रुपिंग में कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस एंड यूएसए। कहाँ पर? इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी का इशू क्या है? चाइना बोलता है ये मोरा है, ये सारा का सारा मेरा है, पर उसका है नहीं है, तो ये बोला गया। ठीक है ना। राइजीना डायलॉग क्वेश्चन आज का ये है कि राइजीना डायलॉग कौन ऑर्गेनाइज करता है? हु ऑर्गेनाइजेज? किसकी कोलैबोरेशन है राइजीना डायलॉग? कमेंट्स में बताना। व्हाट आर द डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ यूएवीज? तो यूएवीज होते क्या? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। 2 चाइनीज यूएवीज, that is unmanned aerial vehicles over waters near Okinawa, that is Japan। अब वो क्या कह रहे हैं कि देखो, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मतलब इसमें ह्यूमन बीइंग तो बैठा नहीं है, इसके अंदर नो डाउट थोड़ा बहुत असला भी हो सकता है, वेपन्स हो सकता है अटैक के लिए, बट फिर भी इतनी बड़ी बात नहीं होती। बट यही अगर फाइटर जेट घूम रहा होता पानी के ऊपर जापान के, तो बड़ी बात हो जाती। ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो अब आगे चलेंगे। द रूलिंग बाय द किंग्स बेंच डिवीजन ऑफ लंदन। ठीक है, अब यहाँ पर ना बड़ी अच्छी चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, संजय भंडारी के एक्स्ट्राडिशन मांग रहे हैं हम। किसकी मांग रहे हैं? संजय भंडारी एक्स्ट्राडिशन फ्रॉम यूके। अब फ्रॉड करके गए थे, क्या फ्रॉड करके गए थे? ठीक है, संजय भंडारी का फॉर टैक्स इन्वेजन। ठीक है ना, एंड टैक्स इवेजन एंड मनी लॉन्ड्रिंग करके भाग गए। एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या है? कि भैया हमें दे दो, हमने इनके अगेंस्ट केस चलाना है यहाँ पर। अब ये वहाँ पर जाकर क्या कहते हैं? ठीक है ना, कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? वो कहते हैं कि ह्यूमन टॉर्चर होता है वहाँ पर। क्या होता है? ह्यूमन टॉर्चर होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हमें मत भेजो। टॉर्चर, वो कहते हैं अरे टॉर्चर करेंगे ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट, वहाँ पे नहीं मारते जैसे हमारे यहाँ पे पुलिस वाले ऐसी फ्री फंड में मार देते ना एक चपेड़ा। नोप्स, हाथ भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जो जिन्होंने आर्टिकल लिखा है कि इंडिया को यूएन कैट जो है उसके अकॉर्डिंग रूल्स बना लेने चाहिए विद रिगार्ड टू टॉर्चर। उससे जो है हमें दूसरी कंट्री से जो लोग मिलने हैं वो आसान हो जाएंगे। तुम कन्वेंशन बना दो, ठीक है ना, उसके बाद चाहे पीट लो। पीटना तो नहीं बंद कर सकती इंडिया पुलिस, बहुत मुश्किल है। इंडिया की पुलिस और ये लोग ना 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 ना, इनके तो हाथ भारी चलते हैं जी। नुप्स, आजकल के बच्चे और इंडिया की पुलिस, इनके हाथ रोकने बहुत मुश्किल है। डू यू एग्री विद मी? कमेंट्स में बताना। सो इसी के साथ सेशन खत्म होता है। पहले तो सबसे पहले कमेंट करो कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है मुझे भी। देखो खराब गले के साथ भी मैं क्लास ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत मिस कर दी ऑलरेडी। कमेंट करो, ठीक है, कि कैसी लगी क्लास। दूसरी चीज़, मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज चल रही है CUT PG पर। अगर आपने नहीं एनरोल किया है CUT PG मॉक्स को तो कर लो। बाकी मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। MSCT, PU, CUT UG PG, जामिया, AMU, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। तो आप मॉक टेस्ट चेक कर सकते हो loggery.in पर। ठीक है, कंपाइलेशन, वीडियो कंपाइलेशन भी अवेलेबल है। बंडल्स में वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, उस पर डिस्काउंट मिल जाता है। तो loggery.in ज़रूर चेक करें। कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। आई एम लॉगरी के नाम से हूँ मैं वहाँ पर। ठीक है, बाकी कमेंट भी कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दो, मैं उसको जब भी वो टॉपिक दोबारा आते हैं दोबारा समझा देती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।